So, good morning class. Today we are discuss about acid base and salts. बट acid base and salt क्या डिस्कस करता है आपका कि जो एसिड्स होते हैं आपके वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। सो बेस जो है वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, सॉल्ट जो है वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे बेस के बारे में और फिर डिस्कस करेंगे सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो एसिड बेस की जो प्रॉपर्टीज है वो साथ साथ लेके चलेंगे, उसके बाद जो सॉल्ट होगा उसको लास्ट में लेके चलेंगे, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो फर्स्ट जो है हमारा वो क्या डिस्कस करता है, एसिड्स। ये एसिड्स क्या होते हैं, तो बेटा एसिड अगर नींबू सुना है, देखा भी होगा नींबू आप लोगों ने। नींबू कैसा होता है टेस्ट में, खट्टा होता है। इट इज सोर इन टेस्ट। कैसा होता है बेटा एसिड, सोर, SOUR, सोर इन टेस्ट। खट्टा होता है बेटा टेस्ट में, है ना। और कैसा होता है, लाइट होता है। लाइट मतलब हल्का, पानी भी हल्का होता है लेकिन न्यूट्रल होता है वो तो। हाँ भी, और तो एसिड के बारे में, एसिड खट्टा होता है। और बेटा तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ, जितने भी एसिड होते हैं ना, कोई भी एसिड हो उसके अंदर कौन सा आयंस होता है, एसिड्स कंटेन्स OH नेगेटिव आयंस। कौन से आयंस कंटेन करता है बेटा, OH नेगेटिव। एसिड में हमेशा H पॉजिटिव आयंस होते हैं और बेस के अंदर कौन से होते हैं, हमेशा नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस। H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन होते हैं। अब कोई भी एसिड जैसे आपका लेमन ले लिया, सिट्रिक एसिड ले लिया, ठीक है। टमाटो में कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। विनेगर है, सिरका देखा आप लोगों ने, सिरका भी क्या है, एसिड है, ठीक है बेटा। तो सब क्या है आपके एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, सौर होते हैं। दूसरा बेटा जो एसिड है ना वो लिटमस पेपर, लिटमस पेपर देखे आप लोगों ने, लैब के अंदर देखे होंगे आप लोगों ने, ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर, ठीक है। आपने कहाँ देखे हैं, भैया ने दिखाई थी। रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं और एक होता है न्यूट्रल लिटमस पेपर। उसको अगर मैं एसिड में डिप कर दूंगा ना तो क्या हो जाएगा, वो रेड इन कलर। किस कलर में जाएगा बेटा, रेड। और जो ब्लू होगा वो किसमें, जो ब्लू होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे acids converts blue litmus paper into red litmus paper। कन्वर्ट कर देता है बेटा, रेड लिटमस पेपर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब बेटा एसिड्स जो हैं वो कौन कौन से एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो बेटा मैं एग्जांपल्स लेता हूं। एसिड हम बता दिए तो कौन कौन से होते हैं बेटा। एसिड जो है ना दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। उनको मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहला जनरल एग्जांपल दे दूं, होते कौन कौन से, HCl, ठीक है, और H2SO4, HNO3 और CH3 COOH, ठीक है ना। HCl क्या बोलते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO क्या बोलते हो, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 क्या बोलते हो, नाइट्रिक एसिड। और CH3CO क्या बोलते हो, एसिटिक एसिड। तो पता होना चाहिए हर एक का नाम। HCl क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 को क्या बोलोगे, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और CH3 COOH को बोलेंगे हम लोग एसिटिक एसिड, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम लोग इथेनोइक एसिड, या फिर क्या बोलते हैं विनेगर, ठीक है। इसके विनेगर का कंपाउंड बना था चलिए आपको, CH3COOH। सिरका जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, सिरका। ठीक लिखा है मैंने सिरका हिंदी में, ऐसे तेज की तरफ मात्रा होती है, कोई बात नहीं, कहीं भी अपना कोई दिक्कत नहीं है।
तो एसिड में पता चल गया बेटा आपको, एसिड आयंस में क्या होता है। अब बेटा हम लोग अब देखो ये तो हमने डिस्कस कर लिए केमिकल नेम्स थे, ठीक है। अगर मैं डिस्कस करूं और एग्जांपल से तो क्या होगा, लेमन, ठीक है, और ऑरेंज, टमाटो और कर्ड, ठीक है। आपके बुक में है ना, आपको कर्ड नहीं मिलेगा कहीं भी, आपको मिलेगा मिल्क, ठीक है। अब मिल्क क्या होता है, मिल्क से कर्ड बनता है, ठीक है, लेकिन वो 2 और 3 डेज या 1 डे से मुझे कहते हैं जमा देते हैं, या उसका एसिड डालते हैं तब वो जमना स्टार्ट होता है। आपकी बॉडी में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने का काम आता है। मैंने बताया था वो लास्ट चैप्टर के अंदर भी, पिछले चैप्टर के अंदर भी, कौन सा एसिड होता है पेट में, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया बेटा यहाँ पे आपका, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, which acid is useful in our body for digestion of food। आंसर क्या होगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मेरी बात यहाँ पर आया समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ तक किस तरह की। आगे चलें एक बार, नेक्स्ट बेटा हमारा बेसिस। बेटा बेस नहीं देखा हुआ डेली लाइफ में आप लोगों ने, नहीं देखा हो ना बेस, देखा है बेस, बेस इनो किया है, हाँ बेकिंग सोडा टेस्ट किया है, हाँ क्या बेकिंग सोडा टेस्ट, मीठा सोडा खाने वगैरह खाने में नहाते टाइम पे साबुन मुंह में गया है, पहले का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा कड़वा सा होता है, कड़वा मतलब बीटर टेस्ट, ठीक है। तो कैसा होता है बेटा, सबसे पहले बेस का क्या लिखेंगे, इट इज बिटर इन टेस्ट, BITTER, बिटर इन टेस्ट, बड़ा कसेला सा अजीब सा टेस्ट होता है, ठीक, कड़वा कड़वा सा। कभी ना करेले का जूस पी के देखना, करेले का छिलका निकाल के उसका रस निकाल देना, उसका जूस पी के देखना, बड़ा टेस्टी लगता है, ठीक है। वो क्या है, बेसिस, ठीक है। इनो, इनो क्या बेस है। आप इसे क्या करते हो, ढोकले बनाते हो या इडली बनाते हो, उसमें डायरेक्ट फेंटते हो उसको अच्छे से ताकि वो स्पंजी हो जाए, उससे फोम प्रोड्यूस किया जाए। साबुन का भी यही काम होता है, लेदर प्रोड्यूस करने का है ना। तो जनरली जो बेसिस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट, 99.99% बेस के अंदर OH नेगेटिव आयंस होते हैं। कौन से आयंस होते हैं बेटा, इनो का बिटर होता है, हाँ जी, इनो का बिटर होता है, पानी में लगता ही लगता बिटर, पानी में टेस्ट चेंज करता है वो अपना, ठीक है। और उसको चाट के देखिए ना तो जीभ कट जाएगा आपका, या उसका क्या अजीब सा टेस्ट आता है, उसका ना तो खट्टा होता है ना वो मीठा होता है, ठीक है। इसीलिए तो बेसिस बेसिस कंटेन्स, इसलिए देखा ना जब शादियों में तो क्या करते हो, कहाँ से स्टार्ट करते हो शादी करती, पहले तो गोलगप्पे से, है ना। उससे पहले अगर सूप रखो तो सूप पीते हो, फिर गोलगप्पे खाते हो, फिर चाउमीन, फिर टिक्की, फिर क्या बचिया, चाट पापड़ी दही बल्ले, ये निपटाते हो। उसके बाद क्या खाते हो, उसके बाद है, उसके बाद तुम लोग क्या करते हो, चाउमीन खाते हो, उसके बाद तुम लोग पाव भाजी खाते हो, उसके बाद तुम जाते हो खाने के ऊपर, खाना चेप देते हो, खाना यहाँ तक अटक जाता है तुम्हारा, फिर मिठा रसगुल्ला तो बच ही गया, है रसगुल्ला खा लिया यहाँ तक आ गया, ओहो कॉफी तो रह ही गई, कॉफी और निपटा दिया यहाँ तक, निकल गया ये पान तो रह गया, पान और चावल यहाँ तक अड़ जाता है, फिर पेट गर्म हो जाता है ना, पेट खराब होता है तुम्हारा, तो क्या करते हो तुम लोग, इनो यूज करते हो, या इनो पी लेते हैं। अब इनो क्या है, हमारी बॉडी में एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, जैसे एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई बॉडी के अंदर तो क्या होगा, पेट जलन हो जाएगा, पेट में गर्मी हो जाएगी आपकी, उसको डिक्रीज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इनो यूज करते हैं, ठीक है। इनो क्या करता है, वो डाइजेशन लेवल को इंक्रीज कर देता है, एसिडिक पावर होती है उसको डिक्रीज कर देता है, तो क्या होता है उसके अंदर और अब मैं सिंपल से बताता हूँ तुम्हें, मैंने क्या बताया, एसिड में कौन सा आयंस होता है, H पॉजिटिव, बेस ने क्या डाला इसके अंदर, OH नेगेटिव, और क्या बना दिया, वाटर H2O न्यूट्रल कंपाउंड बना दिया, अगले बॉडी क्या करता है वो न्यूट्रल कर देता है,
क्लियर मेरी बात? ये डिस्कस किया गया था। क्या कंटेन करता है? बेसिस कंटेन्स OH नेगेटिव आयंस। और थर्ड, तो बेटा अब बेस जो है ना, तो मेन रोल क्या होता है? अब बेस जो है वो क्या करता है? उल्टा होता है एसिड का, ठीक है? ये क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को दिस इज कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर टू into blue litmus paper. Blue litmus paper, ठीक है बेटा? ठीक है मेरी बात यहाँ पर? अच्छा, आप लोगों ने में से एक चीज है सर, इनके अंदर H पॉजिटिव आयंस कहाँ हैं? आप देखो, एक आयन लूज हो रहा है H पॉजिटिव आयंस, यहाँ से तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव आयंस, यहाँ तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव आयंस, यहाँ ब्रेक डाउन करेंगे तो H पॉजिटिव आयंस, ठीक है? ये क्या होता है? H पॉजिटिव आयंस लूज करते हैं। लेकिन हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? बेसिस के बारे में। एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पे। बेटा एसिड बेस के ना जो तीन कंसेप्ट है, ठीक है? एक कंसेप्ट है वो सिंपल जो हमने डिस्कस कर लिया कि सोर इंटेश होता है, बिटर इंटेश होता है, ये डिस्कस कर लिया। दूसरा डिस्कस कर लिया कि भाई ये जो दूसरा टाइप है वो है H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस। इसको हम बोलते हैं कौन सा कंसेप्ट? लोवरी कंसेप्ट बोलते हैं, लोवरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट बोलते हैं। और तीसरा होता है कि आपका लेविस एसिड और बेस कंसेप्ट, ठीक है? इस चैप्टर में हम लोग तीनों डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है? अब बेटा जैसे ना लोवरी बेसिक कंसेप्ट्स में क्या बोलता है कि जो एसिड्स होते हैं या बेस होते हैं, ब्रॉन्स्टेड मेथड में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं करता, H पॉजिटिव आयंस होते ही नहीं है, OH नेगेटिव आयंस होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो एसिड और बेस कहलाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है बेटा? तो एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। कौन कौन एग्जांपल डिस्कस करोगे? बताओ एग्जांपल्स। सो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा? जो हर एक में क्या आ रहा है आपके? OH नेगेटिव आयंस, OH आयंस और OH आयंस आ रहे हैं, नहीं आ रहे? ठीक है बेटा? क्या बोलते हैं NaOH को हम लोग? NaOH क्या कहलाता है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहलाएगा ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? KOH। और डे लाइफ में कहाँ यूज करते हो बेटा आप लोग? डे लाइफ में कहाँ यूज करते हो? सोप, इनो, डिटर्जेंट्स, ठीक है? इनो नहीं लिखोगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, ठीक है? और क्या होंगे आपके? सोप का डिटर्जेंट्स हैं, बेकिंग पाउडर हो गया, और सोडा यूज करते हो आप लोग? करते हो सोडा यूज, लेकिन वो बेस नहीं होते, वो एसिड होते हैं। जो सोडा पीते हो आप लोग वो एसिड होते हैं, ठीक है? H2CO3 इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? ये यूज करते हैं हम लोग। बेटा इससे ना कहते हैं कि विच इज द नेचुरल इंडिकेटर। अब बेटा हमें टॉपिक है इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो इंडिकेट करते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो हल्दी जो होता है वो क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है। जब आप हल्दी के अंदर नींबू डालते हैं तो अपना कलर चेंज कर देता है,
इसका मतलब क्या होता है? रेड होता है। हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है? वो एसिड शो कर रहा है। आप उसमें क्या डाल दो, इनो का पानी डाल दोगे तो ब्लू कलर शो कर रहा है हल्का हल्का। इसका मतलब क्या होगा? वो बेस बिहेव कर रहा है, बेस का रिएक्शन कर रहा है। ये अलग अलग, ये घर की चीजें हम करते हैं, घर पे करके देख सकते हैं इनको, ठीक है। ये शो क्या शो करता है? तो बेस ही शो करता है। चलिए मेरी बात एसिड समझ में आया, बेस समझ में आया। अब बेटा डिस्कस करते हैं एसिड एंड बेसिस जो है कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ, लेट्स नाउ डिस्कस एनी concept of acid and bases। तो जनरल डिस्कशन में हम कौन कौन सा? लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एक ये डिस्कस करेंगे और दूसरा लोग कौन सा डिस्कस करेंगे? Lewis concept of acid and base। और जो थर्ड हमारा कौन सा है? concept of acid and base, ठीक है बेटा। ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर का, और क्या डिस्कस करेंगे? केमिकल properties of acid and base और physical properties of acid and base, ठीक है बेटा। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, और यूजेस ऑफ एसिड एंड, ठीक है बेटा। ये डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर। यहाँ से नोट डाउन करें आप लोग, आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना करेंगे आप लोग, ठीक है। कल हम लोग अपना जो चैप्टर आगे स्टार्ट करेंगे।